लखनऊ के काकोरी से एक ऐसा खौफनाक मामला सामने आया है जिसने रिश्तों को शर्मसार कर दिया। जहां एक बहू ने अपनी ही सास को रोटी में जहर देकर मौत के घाट उतार दिया। इस साजिश में उसका भांजा भी शामिल निकला। मामला काकोरी थाना क्षेत्र के इब्राहिमगंज गांव का है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं रिपब्लिक संदेश का खास कार्यक्रम क्राइम जंक्शन। काकोरी थाना क्षेत्र में बहू ने रोटी में जहर देकर सास की हत्या कर दी। 10 दिन पहले भी उसने चाय में जहर देकर सास को मौत की नींद सुलाने की कोशिश की, लेकिन उस दिन सास की जान चाय नहीं पीने के कारण से बच गई। इस दिल दहला देने वाली घटना ने इंसानियत और रिश्तों को शर्मसार कर दिया। जांच में सामने आया है कि आरोपी महिला का भांजा के साथ अवैध संबंध था, जिसका विरोध करने पर सास को मौत के घाट उतार दिया। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं आगे खबर की। बताते चले, काकोरी थाना क्षेत्र के इब्राहिमगंज गांव निवासी शांति देवी उम्र 65 वर्ष को बहू शालिनी ने 5 अप्रैल को कीटनाशक जहर मिली रोटी खाने में परोसी। एक रोटी खाने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और उल्टियां शुरू हो गई। देखते ही देखते शांति की हालत काफी बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया। 6 अप्रैल को उनकी मौत हो गई और उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। बेटे मनोज ने बताया कि मां का अंतिम संस्कार करने के बाद 6 अप्रैल रात घर में मां को दी गई रोटी के बारे में शालिनी से पूछताछ की गई, तो उसने बताया कि मां की बची हुई रोटी बाहर रखी है। रोटी न मिलने पर शालिनी पर शक गहरा हो गया। 7 अप्रैल को एक पन्नी में लपेटी रोटी घर के बाहर रखी मोरंग में मिली। उसके बारे में पूछने पर शालिनी गुमराह करने लगी। मनोज ने शव का पोस्टमार्टम करने की बात कही तो पत्नी शालिनी ने कहा कि कुछ भी करा लो। इसके बाद गांव के लोगों की पंचायत बुलाई गई। वहां पर बातचीत हो रही थी, तभी चचेरा भांजा आकर बोलना कि शालिनी मामी ने 2 बार रुपए देकर कीटनाशक दवा मंगवाई थी। इस पर शालिनी ने कहा नानी के घर भिजवाने के लिए मंगवाया था। मनोज ने उनको भी बुलवाने की बात कही तो शालिनी घबरा गई। सभी के सामने भांजे करण, जिसकी उम्र लगभग 20 वर्ष थी, के साथ मिलकर हत्या की साजिश रचने की बात कबूली। मनोज ने यह भी स्पष्ट बताया कि शालिनी इसके बाद मुझे भी मार देती। शालिनी के इस कबूलनामा का वीडियो बना लिया गया। 10 अप्रैल को शालिनी और भांजे करण के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई। जिला अधिकारी की अनुमति मिलने के बाद 11 अप्रैल को मृतक शांति के शव को कब्र से निकलवा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। शालिनी ने 10 दिन पहले सास की चाय में जहर मिलाया था, जिसे सास ने ठंडी हो जाने के कारण नहीं पिया और उनकी जान बच गई। मृतक शांति देवी ने इलाज के दौरान बेटे को रोटी कड़वी की बात बताई थी, जिसके बाद रोटी पे कुछ मिला होने की आशंका बन गई। मामले का खुलासा हुआ तो सारा सच सामने आ गया। जांच में सामने आया कि इस पूरे हत्याकांड सिर्फ बहू शामिल नहीं थी, बल्कि उनका भांजा भी मिला हुआ था। बहू और भांजे के बीच अवैध संबंध थे। इस बात की खबर सास शांति देवी को लग गई थी। उसने दोनों के रिश्तों का विरोध किया था। बस यही कारण उनकी मौत की वजह बन गई। आरोपी महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि करण फरार चल रहा है। शालिनी ने पूछताछ में कबूल किया कि उसके सगे भांजे करण से अफेयर था। सास को यह बात पसंद नहीं थी। वह दोनों को मिलने और बात करने से रोकती थी। इस वजह से 10 दिन पहले भी सास की जान लेने की कोशिश की गई थी। चाय में कीटनाशक मिलाया था, लेकिन सास ने पूरी चाय नहीं पी थी। इसके बाद 5 अप्रैल को उसने आटे में कीटनाशक मिलाकर रोटी बनाई। उसने बताया कि घर के सामने ही नाबालिग चचेरे भांजे का घर है, वह करण का दोस्त है, उससे कीटनाशक मंगवाया करती थी। उसने कबूलनामे में यह भी बताया कि करण ने कहा था कि पहले नानी को मारो, नाना को मारो, फिर मामा को, उसके बाद हम साथ रहेंगे।
मृतक शांति के बेटे मनोज रावत की शालिनी से 4 साल पहले शादी हुई थी। शादी के 1 साल बाद दोनों को बेटा हुआ। सब अच्छा चल रहा था। मनोज का एक भांजा करण इराक में नौकरी करता है। वह इसी साल जनवरी में इराक से लौट आया। जब ननिहाल पहुंचा तो उसका मामी से अट्रैक्शन हो गया। दोनों मिलने लगे, फोन पर बातें करने लगे। करण बार बार ननिहाल आने लगा। उस समय तो रिश्तेदार होने की वजह से किसी को अफेयर की शंका नहीं हुई। इस बीच मनोज ने शालिनी को फोन पर बात करके पकड़ लिया। मनोज ने उसका फोन तोड़ दिया। इस दौरान चचेरे भांजे ने करण का साथ दिया। मनोज के ना होने पर करण उसी के फोन पर कॉल करता था। वह मामी शालिनी से बात कराने पहुंच जाता था। यह बात सास शांति देवी को अखरने लगी और वह अड़ंगा लगाने लगी। इसी वजह से शालिनी ने सास को मार डाला। एक ऐसा अपराध जिसने माँ बेटे के रिश्ते को तोड़ा और इंसानियत को झकझोर दिया। सबसे बड़ा सवाल, क्या फरार आरोपी जल्द पकड़ा जाएगा और क्या इस जघन्य अपराध को सख्त सजा मिलेगी? अपनी राय हमें आप कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं आपसे ऐसी ही वारदात के साथ। देखते रहिए आप रिपब्लिक संदेश का खास कार्यक्रम क्राइम जंक्शन, रोजाना रात 8 बजे।